बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चाइना फिटिंग बोर्ड को बनाने का इंतहाई आसान तरीक़ाकार बताने वाला हूं कि चाइना फिटिंग बोर्ड की जो कनेक्शन है किस तरीके से की जाते हैं। इसके अंदर ये जो पंखे का डिमर है किस तरीके से लगाया जाता है। यानी कि आप समझ लें कि अगर एक रूम की आप खुद वायरिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पंखे का कनेक्शन, बल्ब और सॉकेट का कनेक्शन इसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास अभी मौजूद है चाइना फिटिंग में 6x2 की ये शीट। 6 इसके अंदर जो बटन लगे हैं, ठीक है, और 2 से मुराद सॉकेट होती हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, 1 से लेकर 8x2 तक इसके अंदर साइज़ होते हैं। यानी कि 8x2, 6x2, 4x2, 2x2। तो अब सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हमने एक पंखे के लिए डिमर लगाना है, ठीक है, क्योंकि पंखे का जो डिमर है वो अलग से होता है, तो इसलिए अब इसके अंदर हमें डिमर फिट करना है। तो डिमर को लगाने का बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। किसी भी जगह अगर आपने डिमर को लगाना है तो एक स्विच को इसके अंदर से निकालना है, उसकी जगह पर ये डिमर को लगा देना है। तो स्विच को निकालने का इंतहाई आसान तरीक़ाकार है। ये इसके ऊपर एक कवर लगा है शीट का, इसको पहले सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ पर ये इसकी जगह बनी होती है, कट बने होते हैं। टेस्टर की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी के साथ ऊपर से अलग हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस जगह पर भी आपने डिमर लगाना होता है उस स्विच को हमने निकालना है। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर डिमर लगाना चाहता हूँ, तो इस स्विच को निकालने के लिए इसके ऊपर और नीचे लॉक होते हैं। टेस्टर से हल्का सा इसको बिल्कुल, यानी कि जो नीचे लॉक है उसको ऊपर प्रेस करना है थोड़ा सा, और ऊपर वाले लॉक को नीचे थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ ये खुद ब खुद ही बाहर आ जाता है। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। तो यहाँ पर ये स्विच निकल चुका है। अब इसकी जगह पर हमने ये पंखे का जो डिमर है ये लगा देना है। तो ये डिमर को इसके अंदर हमने लगा दी है। अब इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। सबसे जो हमारे पास ये पहला बटन है ना, ये पंखे का होगा, और बाकी इस तरीके से ये जो 3 बटन हैं ये हमारे पास लाइटों के होंगे, ठीक है। ये 2 बटन ऊपर वाले और एक ये लाइटों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ ये जो हमारे पास ये बटन है इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये तरीक़ाकार आपको समझ में आ गया है। अब इसके अंदर हमने वायर के कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर हमने जो वायर के कनेक्शन करने हैं, तो वायर के कनेक्शन करने के लिए चाहे आप 729 की वायर इस्तेमाल कर लें या 329 की वायर इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर मैं 329 की वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरीके से ऊपर से आपने इसकी जो लेंथ है वो नाप कर लेनी है कि कितनी इन स्विच के अंदर वायर को लगाना है। यहाँ पर हमने पैमाइश कर लिया है। स्विच की जो नीचे वाले पॉइंट है या चाहे ऊपर वाले पॉइंट है, इन सभी के अंदर से हमने एक वायर गुजारनी है। सिर्फ जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके अंदर से हमने वायर गुजारनी है। तो वायर को गुजारने का तरीका ये है, किस तरीके से हमने ये पैमाइश कर लेनी है कि कितनी वायर इसके अंदर लग रही है, ठीक है। और इसी जो हमने ये ऊपर से इंसुलेशन उतारी है, इसी से इस वायर को हमने आपस में बैंड कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। एक आम सा बंदा जो बिल्कुल बिजली का काम नहीं जानता, इंशाल्लाह वो भी आप बोर्ड को ख़ुद बनाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चाहे आप, मैंने जो नीचे पॉइंट है ना इनके अंदर से वायर गुजारी है, आप चाहें तो ऊपर वाले पॉइंट में भी अंदर इनके वायर गुजार सकते हैं। लेकिन जो एक कानून है, एक तरीक़ाकार है कि नीचे वाले जो पॉइंट है उनको आपस में शॉर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों स्विच के अंदर ये वायर लग चुकी है। अब इस तरीके से ये जो पंखे वाला स्विच है इसके अंदर से लाकर जो नीचे हमारे 2 स्विच लगे हैं इनके अंदर भी हमने वायर को यहाँ पर गुजारना है। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे कोई भी फिटिंग का बोर्ड हो ना, 4x2 की हो, 6x2 की हो, 8x2 की हो, या जो पाकिस्तानी फिटिंग होती है स्विच सॉकेट वाली सफ़ेद कलर वाली, सभी के जो बनाने का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम ही होता है। अब इस तरीके से ये जो दोनों स्विच हैं ना नीचे वाले, इनके भी नीचे जो हमने पॉइंट है इनके अंदर वायर को गुजार देना है। यानी कि ऊपर से लाकर जो जितने हमारे स्विच होंगे, ठीक है, चाहे आपके पास 10 स्विच हैं, 20 स्विच हैं, 50 स्विच हैं, सभी स्विच के अंदर से इस तरीके से वायर को गुजारना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने सभी स्विच का एक पॉइंट इस वायर के ज़रिए आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर चूँकि दोस्तों हमने दोनों सॉकेट को इस स्विच के साथ कंट्रोल करना है, तो दोनों सॉकेट के अंदर भी हमने इस वायर को गुजारना है, क्योंकि सॉकेट को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सॉकेट के अंदर हम फेस वायर लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि स्विच से आउट होके इस सॉकेट के अंदर, दोनों सॉकेट के अंदर करंट आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों सॉकेट के अंदर भी जो हमने दोनों पॉइंट थे दोनों सॉकेट के इनको आपस में जोड़ दिया है। अब साथ में जो स्विच लगा है ना, स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट रह गया है इसके अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है बिल्कुल। आप एक जो बच्चा है वो भी आसानी के साथ ये कनेक्शन कर सकता है। थोड़ी सी समझ होनी चाहिए बिजली के काम में। दोस्तों जब भी बिजली का काम करें, हमेशा की तरह हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है। मेन स्विच को बंद कर लिया करें, फिर जो चाहे बिजली का काम मर्ज़ी से करें।
तो यहाँ पर इस तरीके से स्विच से आउट करके हमने एक वायर दोनों सॉकेट के अंदर गुजार दी है। अब लास्ट में हमारे पास जो सॉकेट के नीचे पॉइंट है यहाँ पर हम न्यूट्रल वायर को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने दोनों सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट भी आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। अब इस तरीके से लास्ट में रह जाती है पंखे की वायर। तो कोई भी एक पंखे की जो वायर है इसको हमने स्विच के अंदर लगा देना है। तो याद रखें दोस्तों, स्विच हो या ये डिमर हो, किसी भी एक वायर की हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम फेस डायरेक्ट एक वायर इसके साथ लगा दें दूसरी आउट कर दें तब हमारा जो पंखा है वो डिमर से ऑन ऑफ होगा, लेकिन अब यहाँ पर हमारा स्विच से ऑन ऑफ होगा। ठीक है, अब इस तरीके से ये हमारे पंखे की वायर के साथ जुड़ जाएगी। अब ये इसके अंदर जो बल्ब के कनेक्शन है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके अंदर मुकम्मल बिजली को ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसके अंदर जो मेन वायर के कनेक्शन है ना वो किस तरीके से करना है यहाँ पर आपने तवज्जो देनी है। जैसा कि ये मेरे पास ब्लैक आपको पता है कि न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है सिर्फ सॉकेट के अंदर यहाँ पर हमारा है। तो जो नीचे वाले हमने दोनों आपस में ये वायर के जरिए शॉर्ट किया, न्यूट्रल को हमने यहाँ पे जोड़ देना है, क्योंकि सॉकेट के अंदर सिर्फ न्यूट्रल आएगी, बाकी जो आगे होल्डर होंगे या पंखी वाली न्यूट्रल है वहाँ पर जाएगी। तो इस तरीके से न्यूट्रल हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब दोस्तों फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर मेरे पास एक पंखा है, पंखे बल्ब पर सेम कनेक्शन होता है और ये मेरे पास एक बल्ब होल्डर है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसके कनेक्शन करने हैं। दो वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बोर्ड के अंदर जो कनेक्शन करने हैं ना, तो बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये समझ लें कि मैंने आपको बताया कि ये पंखा है, पंखे की जो रेड वायर होगी जो कि फेस होता है, इस फेस वायर को हमने डिमर की इस वायर के साथ जोड़ देना है। ठीक है, चाहे तो टेप लगा के जोड़ लगा दे, चाहे तो आप कनेक्टर लगा दें। यहाँ पर मैं ये 6 एम्पेयर का एक छोटा सा कनेक्टर इसके अंदर लगा देता हूँ। तो पंखी की एक वायर को हमने डिमर की एक वायर के साथ जोड़ दी है। अब इस तरीके से ये बल्ब की 2 वायरें हैं, तो बल्ब की जो एक वायर होगी ये रेड वायर, ठीक है, इसको हमने स्विच के अंदर लगा देना है। ये तीनों हमारे बल्ब वाले स्विच हैं, तो किसी भी एक स्विच के अंदर इस वायर को यहाँ पर जोड़ देना है। बाकी जो 2 स्विच बच गए हैं उसके अंदर जो बाकी होल्डर के कनेक्शन है वो आपने इस तरीके से कर लेने हैं। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको एक ये बल्ब लगा के तरीक़ाकार समझा देता हूँ। तो बल्ब की एक वायर को दोस्तों हमने स्विच के इस एक पॉइंट के अंदर जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 वायरें बच गई हैं, एक पंखी की ब्लैक वायर है और एक होल्डर की ब्लैक वायर है। ठीक है, ये दोनों हैं हमारी न्यूट्रल वाली वायर। तो अब यहाँ पर पंखी की न्यूट्रल वायर और इस तरीके से जो बल्ब की न्यूट्रल वायर बच गई है, इन दोनों को हमने आपस में इकट्ठा इस तरीके से जोड़ देना है। यहाँ पर इनको हमने आपस में इकट्ठा जोड़ देना है और जोड़कर जहाँ पर हमने बोर्ड के अंदर जो न्यूट्रल वाला हमारा पॉइंट है ना, बोर्ड के अंदर यहाँ पर इस सॉकेट वाला न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने लगाना है। ठीक है, इन वायर को हमने यहाँ पर जोड़ देना है। अब चूँकि ये वायर थोड़ी सी बल्ब वाला होल्डर वाली छोटी है, तो यहाँ पर मैं एक वायर का पीस इसके साथ अटैच करता हूँ ताकि थोड़ी सी जो वायर की लंबाई है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पर इनको जोड़ अच्छी तरीके से लगाना है, फिर इसके ऊपर टेप करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस जॉइंट पर अच्छी तरीके से टेप कर दिया है। अब यहाँ पर जो ये वायर का एंड बचा है ना, इसको हमने सॉकेट के अंदर न्यूट्रल वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। तो अब लास्ट में इसके अंदर हमने फेस वायर का कनेक्शन कर देना है। दोस्तों याद रखिए, जब भी कनेक्शन कर रहे हो तो पहले न्यूट्रल को लगाएं फिर फेस को लगाएं। जब कनेक्शन उतार रहे हो पहले फेस को उतारें फिर न्यूट्रल को उतारें। तो अब इस फेस वायर को जो नीचे सारे स्विच हमने आपस में एक वायर के जरिए शॉर्ट किए थे ना, किसी भी स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे इस फेस वायर को लगा देना है, क्योंकि हमने सारे जो स्विच आपस में शॉर्ट कर रखे हैं, तो एक वायर के अंदर लगाने से जो सभी स्विच के अंदर है वो करंट है वो जाएगा। ठीक है, और जब स्विच को ऑन करेंगे तो आगे फिर हमारे सर्किट की जराने में करंट जाएगा। अब मैं मेन सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, फिर ये सारे जो बोर्ड की हमने वायरिंग किया इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी मेन पावर ऑन हो चुकी है। यहाँ से मैंने पंखे को ऑन कर दिया। अब इस तरीके से डिमर से हम पंखे की स्पीड को तेज़ या कम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने पंखे की स्पीड को तेज़ करना होता है बिल्कुल सेम वही कनेक्शन है। सिर्फ यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया क्योंकि स्क्रीन के अंदर में पंखा तो नहीं ला सकता था, तो इसलिए समझ लें कि ये पंखा ही चल रहा है, यानी कि हम तेज़ या स्लो इससे कर सकते हैं। अब यहाँ से बल्ब को भी ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको ये मुकम्मल बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार, यानी कि एक रूम के अंदर जो बिजली की वायरें हैं वो किस तरीके से की जाती है, समझ में आ गया होगा। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, अपने इल्म में इजाफे के लिए मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।